शहर की सीमा से थोड़ा बाहर एक शांत कॉफी शॉप, द रस्टिक कप नाम का यह कैफे शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत कोना था। लकड़ी की दीवारों, नरम रोशनी और कॉफी की भीनी खुशबू ने एक आरामदायक माहौल बनाया था। मैं, आर्यन, एक कोने की टेबल पर बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। हरी भरी पहाड़ियों और दूर तक फैले खेतों का दृश्य मन को शांति दे रहा था, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। इशिता आने वाली थी। हमारी मुलाकात एक अजनबी मुलाकात थी, लेकिन मुझे पता था कि यह मुलाकात हमारी जिंदगी को बदल देगी। मैं उसके बारे में सोच रहा था, उसकी आंखों की गहराई, उसकी बातों की सच्चाई। वह एक पहेली थी, एक ऐसी पहेली जिसे मैं सुलझाना चाहता था। आर्यन, इशिता, आ जाओ। शुक्रिया। तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, रास्ता आसान था। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या कोई जरूरी बात है? हाँ, बहुत जरूरी। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मेरा अतीत। मैं एक सफल व्यवसायी हूँ, लेकिन मेरी सफलता के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जो मुझे हमेशा परेशान करता है। तुम्हारा अतीत। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में, मेरे अतीत के बारे में। तुम क्या छुपा रहे हो आर्यन? मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ इशिता, लेकिन मुझे डर है। मुझे डर है कि अगर तुम सच जान जाओगी तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। सच हमेशा आसान नहीं होता आर्यन, लेकिन यह जरूरी है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ इशिता, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। खतरे में? हाँ, मेरा अतीत बहुत खतरनाक है। मेरे दुश्मन हैं, ऐसे लोग जो मुझे मारना चाहते हैं। तुम्हारे दुश्मन? हाँ, और अगर तुम मेरे साथ हो तो वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे डर नहीं लगता आर्यन। अगर तुम सच के लिए लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम समझ नहीं रही हो इशिता, यह बहुत खतरनाक है। तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो। मैं समझ रही हूँ आर्यन, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम सच के लिए लड़ रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे पता था इशिता एक असाधारण महिला थी। वह निडर थी, ईमानदार थी और वह सच के लिए लड़ने को तैयार थी। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं वादा करती हूँ। मैंने उसे अपनी कहानी बताना शुरू किया। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं एक गरीब परिवार से था और कैसे मैंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने एक गलत काम किया था, एक ऐसा काम जो मुझे आज भी परेशान करता है। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरे दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं और कैसे मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। इशिता ने मेरी कहानी ध्यान से सुनी। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई टिप्पणी नहीं की। वह बस सुन रही थी, मेरी आंखों में देख रही थी। ये सब बहुत मुश्किल है आर्यन। तुमने बहुत कुछ सहा है। हाँ, मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सच के लिए लड़ूंगा और मैं अपने दुश्मनों को हराऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्यन। हम मिलकर लड़ेंगे। शुक्रिया इशिता, तुमने मुझ पर भरोसा किया और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे पता है। हमने थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। हम दोनों अपनी सोच में डूबे हुए थे। तो अब क्या? अब हमें अपने दुश्मनों को हराना होगा। हमें उन्हें ढूंढना होगा और उन्हें रोकना होगा। यह आसान नहीं होगा। मुझे पता है, लेकिन हम कर सकते हैं। हम मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले तुम्हारे दुश्मनों के बारे में पता लगाना होगा। उनके नाम, उनके ठिकाने, उनके इरादे।
हाँ, यह सही है। मुझे कुछ लोगों के बारे में पता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे मेरे दुश्मन हैं या नहीं। हमें उनकी जांच करनी होगी। हमें उनके बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें उन लोगों के नाम और पते देता हूं। तुम उनकी जांच कर सकती हो। ठीक है, मैं आज ही शुरू कर दूंगी। तुम बहुत बहादुर हो इशिता। तुम मेरी मदद कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक है। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ आर्यन। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम सच के लिए लड़ रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया इशिता, तुम मेरी ताकत हो। हमने कॉफी शॉप से बाहर निकले। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे कुछ काम है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। तुम भी ध्यान रखना। मैं अपनी कार में बैठा और शहर की ओर चल दिया। मेरे मन में इशिता के बारे में विचार चल रहे थे। वह एक असाधारण महिला थी और मैं भाग्यशाली था कि वह मेरी जिंदगी में आई। मुझे पता था हमारी मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं थी। हमारे बीच कुछ तो था, एक गहरा रिश्ता। लेकिन मुझे यह भी पता था हमारी राह आसान नहीं थी। हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर थे और वे हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकते थे। हमें सावधान रहना होगा और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। मैंने अपना फोन निकाला और विक्रम को मैसेज किया। विक्रम, मुझे तुमसे मिलना है आज रात। थोड़ी देर बाद मुझे उसका जवाब मिला। ठीक है, कहाँ? मेरे ऑफिस में। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैंने अपना फोन रख दिया और कार को तेज कर दिया। मुझे विक्रम से बात करनी थी। मुझे उसे बताना था कि मैंने इशिता को सब कुछ बता दिया है। मुझे उसे बताना था कि हमें अपने दुश्मनों को रोकने के लिए एक योजना बनानी होगी। मैं अपने ऑफिस में पहुंचा और विक्रम का इंतजार करने लगा। मुझे पता था आज रात बहुत लंबी होने वाली थी।